तो आज हम लोग बात करते हैं महाशिवरात्रि के बारे में कि ये पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं। हम लोग काफ़ी सारे पर्व मनाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पर्वों के बारे में हमें पता नहीं होता है कि हम लोग क्यों मना रहे हैं या उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है और उससे हम लोग सीख करके अपने लाइफ में उसे कैसे इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं और उससे सीख करके उसका उपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है। हम जो भी पर्व मनाते हैं उसका स्पिरिचुअल रीज़न तो होता ही है, साथ ही साथ एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है, जिस जो हमें पता नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल रीज़न को सोच कर के उसे नहीं मानते हैं कि यार ये स्पिरिचुअलिटी है, ये कुछ भी किया जा रहा है, ये कोई मायने मतलब का नहीं है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है, जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमें नहीं बताया जाता है, कहीं नहीं बताया जाता है। हम लोगों को ये बदलाव लाने की ज़रूरत है कि हम लोग कोई भी पर्व मनाने जाएँ, तो हमारे जितने भी धर्म गुरु होते हैं, जो पंडित होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उन लोगों का ये काम होना चाहिए, वो लोग बताते हैं कि पूजा कैसे करना चाहिए। लेकिन ये पूजा हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है और हम लोग उससे सीख करके अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं या अपने व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं। ये सब कुछ हमें बताना चाहिए, जो कि हमें कहीं नहीं बताया जाता है। तो वो हमें बताना बहुत ज़रूरी है अपने नए जनरेशन को, जिससे कि वो समझ सके कि हम लोग ये पूजा क्यों करते हैं। नहीं तो उन लोगों के मन में आता है यार ऐसे ही बस कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से इसे लेकर के चलना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग आज मना रहे थे, तो आज हम लोग ये महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि यानी ये रात्रि में मनाया जाने वाला पर्व कहा जाता है इसे। हमारे स्पिरिचुअल में ये कहा गया है कि इस दिन शिव पार्वती की शादी हुई थी। शिव और शक्ति का मिलन हुआ था कह सकते हैं हम। जैसा कि कहा जाता है माँ पार्वती का नाम शक्ति, शिव, शिव और शक्ति का मिलन हुआ था इस रात्रि में। इस रात्रि को ऊर्जा जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक शोध के अनुसार पता चलता है कि इस रात्रि को हम लोगों के वर्ल्ड में, हमारे पृथ्वी में जो भी हमारे ग्रह है या इन यूनिवर्स की ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है और वो हमारे नीचे से एक पृथ्वी की ऊर्जा बढ़ती है और ये हमारे सर तक जाता है। इसलिए इस रात्रि को कहा जाता है कि हमें जागना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जिससे कि इस ऊर्जा को हम लोग अपने अंदर ले सके। ये अगर हम लोग इस रात्रि को कुछ भी करते हैं तो बहुत एनर्जेटिक तरीके से करेंगे। एनर्जी हाई हुई रहती है इस रात्रि को। इसलिए हम लोग शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जिसमें शिव और शक्ति का मिलन होता है। शक्ति बढ़ जाती है और शिव जो कि हमारे बॉडी में विराजमान है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, उससे हमारी एनर्जी ब्रेन तक जाती है। तो वो एनर्जी हाई हो जाती है। बॉडी जो पृथ्वी हमें एनर्जी देता है, इस रात्रि को पृथ्वी जो एनर्जी हमें बढ़ा करके देता है, शक्ति बढ़ जाती है। वो हमारे पैरों से होते हुए, हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है। इसलिए इस रात्रि को ध्यान, मेडिटेशन, योगा, भजन कीर्तन, जागने का बात कहा गया है कि इस रात्रि को जागना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं शिवरात्रि के बारे में। तो इस वीडियो में इतना, इस वीडियो में हमें समझ में आता है कि हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं। इसी तरह हम लोग अब आगे भी जो भी पर्व आएगा उसमें हम लोग कुछ सीखेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहे, मस्त रहे, खुश रहे और भजन कीर्तन करते रहे, योग करते रहे, मेडिटेशन करें जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है, योग करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।